रावण के डर से पाताल में छुपे देवताओं की सांसें अटक गईं। जब उन्होंने देखा कि हनुमान जी को लंका पहुंचने से पहले ही एक राक्षसी ने अपने विशाल मुट्ठी में पकड़कर निगल लिया और हनुमान जी छटपटाने के सिवा कुछ कर भी नहीं पाए। दरअसल सुरसा से पार पाने के बाद हनुमान जी अपनी पूरी गति से लंका की ओर बढ़ रहे थे कि तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक उनकी गति थम गई। उनका विशाल शरीर हवा में ही रुक गया। वे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनकी सारी शक्तियां किसी ने छीन ली हो। हनुमान जी ने इधर उधर देखा पर उन्हें कोई शत्रु नजर नहीं आया और तभी एक अनजान शक्ति उन्हें नीचे समुद्र की ओर खींचने लगी। हनुमान जी हैरान थे कि आखिर कौन है जिसने उनकी गति को भी अवरुद्ध कर दिया। असल में यह राहु की माँ राक्षसी सिंहिका थी जो लंका के समीप समुद्र में रहती थी। वो नित्य ही आसमान में उड़ने वाले पशु पक्षियों की परछाई पकड़कर खींचती और उसे खा जाती। उसे यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी की भी परछाई को पकड़कर उसके शरीर को अपने वश में कर सकती है और उसे अपने पास खींच सकती है। आज उसी सिंहिका ने अपनी मायावी शक्ति से समुद्र के जल में बन रही हनुमान जी की विशाल परछाई को पकड़ लिया और उन्हें खाने के लिए अपनी ओर खींचने लगी। सिंहिका की शक्ति इतनी प्रबल थी कि हनुमान जी भी उसके खिंचाव से बच नहीं पाए और देखते ही देखते उस राक्षसी ने हनुमान जी को नीचे खींच लिया। जैसे ही वे समुद्र की सतह के पास पहुंचे, सिंहिका ने अपना गुफा जैसा विशाल मुख खोला और उन्हें पूरा का पूरा निगल गई। पर जैसे ही हनुमान जी सिंहिका के मुख में पहुंचे, उसकी छाया वाली शक्ति का प्रभाव समाप्त हो गया, क्योंकि अब हनुमान जी की परछाई सिंहिका के मुट्ठी से मुक्त हो गई थी। हनुमान जी ने खुद को पहले सिंहिका के पेट में जाने से रोका और फिर अपनी गदा से जय श्री राम कहते हुए उसके सर पर प्रहार करने लगे। गदा के कुछ ही प्रहार से सिंहिका का सर फट गया और हनुमान जी के हाथों से मरने के कारण सिंहिका तुरंत ही सुरधाम चली गई।